ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ए मेरे सनम, अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे तुझको मेरे सर की है कसम, साथी मेरे तुझको मेरे सर की है कसम, एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है, हो हद से गुजर जाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति केसी सिन्हा मैथ से एक्सरसाइज 8.1 और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने जिस टाइम में NCERT मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे उसी टाइम में मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो दिए थे, तो उसी से आप काम चला सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो देख करके। और वो तो आगे चलते हैं, हम केसी सिन्हा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए चित्र से कहता एक चित्र दिया हुआ है। मान लीजिए एक चित्र दिया हुआ है, पिक्चर बना हुआ है चित्र, तो उस चित्र को हम बना देते हैं। सबसे पहले चित्र है AB और C, जहां ये 90 डिग्री है। मान लीजिए ये 90 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब चलिए, हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिए थे किस एंगल से लेंगे तो आधार लंब कैसे चेंज होते रहता है, आदान प्रदान। वो कर्ण तो फिक्स रहता है, लेकिन लंब और आधार एंगल चेंज करने के बाद वो चेंज होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पिक्चर ये दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि साइन सी इक्वल टू क्या होता है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी P/H लिख सकते हैं। तो एंगल C से चलेंगे, तो एंगल C से तो आपको C जिसके सामने होता है वही लंब होता है, तो लंब 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया। आपको यही हो गया आंसर। चलिए 2 नंबर में चलते हैं। साइन A, 2 नंबर में कह रहा है साइन A, तो फिर वही साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ए एंगल से लेंगे तो लंब देखिए आपका ये हो जाएगा, जिस एंगल से लेंगे उसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो आपको ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें कर रहा है cos C, तो चलिए cos C एंगल से लेंगे तो cos थीटा बराबर, तो सबसे पहले आधार बटा कर्ण होता है, तो cos C से लेंगे। लंब जब ये हुआ तो आधार ये होगा, तो 4/5 हो गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में cos A, फिर cos A कह रहा है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो A एंगल से लेंगे। लंब ये हो गया तो कर्ण आधार ये होगा, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो 3/5 हो गया आपका आंसर। फिर मान लीजिए 5 नंबर में tan C, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है P/B, तो C एंगल से लंब ये हो गया आपको 3, आधार हो गया 4, वो तो कर्ण है, कर्ण तो tan में होता नहीं है, एक है। अब एक का लास्ट 6 नंबर, tan A का मान ज्ञात कीजिए, तो tan A, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो A एंगल से लिए हैं, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, तो 4/3 हो गया आपका आंसर ये। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं रोक करके भी, प्रैक्टिस करते रहना, समझते रहना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। 2 में देखिए, 2 में कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कहता है चित्र दिया गया है तो उसका मान ज्ञात कीजिए, और नीचे में जो दिया हुआ है। तो मान लीजिए फिर एक पिक्चर है,
पिक्चर जो है उसमें इसका मान भी दिया हुआ है ए बी और सी, जहां बी 90 डिग्री है, उसके बाद इस एंगल से कह रहा है थीटा डिग्री है, फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, नीचे में जो लिखा हो उसका मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा और 2 नंबर में cos c का मान ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं है, तो हम जानते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर लंब और बटा होता है आधार, क्योंकि tan में लंब और आधार होता है, p बाय b। तो थीटा एंगल से लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा आपको 4, आधार हो जाएगा 3, तो 4/3 आपको ये आंसर हो गया। फिर cos c, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो c एंगल से तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, तो 3 बटा कर्ण हो गया 5, तो 3/5 आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा ध्यान से देखना है, इस एंगल को थीटा माना है, ठीक है। और इसका मान 13 है, इसका मान 12 है, इसका मान नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है ना, पहले क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर में साइन थीटा, टेन थीटा, tan a माइनस cot c, tan a माइनस cot c। तो चलिए मान निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मान यहां से निकालेंगे पूरा, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AC बराबर 13 और BC बराबर वाट और AB बराबर 12 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लीजिए। तो BC, तो ये तो आधार हो गया, तो BC हमको निकालना है। तो BC बराबर, यानी आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC का मान, AC का स्क्वायर कहने का मतलब ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज लिख करके अपना कर सकते हैं, पर सही होना चाहिए। तो AC हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस AB हो गया आपको 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इतना में से घटा देते हैं, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, यहाँ बच गया आपको 6, 6 में 4 गया 2, ये कैंसिल, तो आपका वर्गमूल निकल गया 5, तो यहाँ पे BC निकल गया 5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्यंजक जो दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो थीटा एंगल से लंब हो गया आपको 5, कर्ण हो गया 13, तो 5/13 हो गया आंसर। फिर 2 नंबर में कहता है टेन थीटा बराबर ज्ञात करें, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो टेन थीटा लंब हो गया 5, आधार हो गया आपको 12, ये हो गया आंसर। फिर 3 नंबर में tan A माइनस cot C, tan A, तो tan A एंगल से, तो लंब हो गया आपको, पहले तो सूत्र ही लिख देते हैं, लंब बटा आधार होता है, अब cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, बट लेकिन A एंगल से तो लंब हो जाएगा आपको 5, आधार हो गया 12। अब क्या कर रहा है C से, तो लंब तो आधार ये हो गया आपको 5,
हाँ लंब हो गया 12, तो 12 12 कैल्शियम 12, 5 - 5 = 0/12। कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे 0 में तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर मान निकालना है। तो पहले तो मान ही निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकलेगा। तो व्यंजक जो है, व्यंजक दिया हुआ है ए नंबर में साइन ए इंटू कॉस, इंटू नहीं कॉमा है। फिर बी में दिया हुआ है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो चलिए पहले इसका मान निकालते हैं कर्ण का। ये लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से कोण बी बराबर 90 डिग्री या कोण बी समकोण, कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर या बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर वाट, तो ए सी बराबर ए सी कर्ण है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576, 4 चौक 24, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 6 9 8 17, 4 1 576। सही बोले, पर फिर भी कंफर्म हो जाना जरूरी होता है। ऐसे भी दिखा करके करते हैं तो सही रहता है। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। आपस में हम जोड़ देते हैं 9 6 15, 7 6 13 1 14, 7 4 11 1 12, 5 1 6। 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 25 यानी 625। तो एक 25 बाहर निकलेगा जो कि 25 आपको हो गया कर्ण। तो व्यंजक से हम चलते हैं, ए नंबर में है साइन ए। पहले ये ऊपर में कर लेंगे, उसके बाद में व्यंजक लिख करके ये बनाना शुरू करेंगे। पहले पिक्चर तब ये बनने के बाद तब नीचे में व्यंजक लिख करके अपना ये हल करेंगे। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो ए एंगल से ए, तो लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, 7/25। फिर उसी में कह रहा था कॉस ए बराबर, लंब ये हुआ तो आधार ये होगा, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो 24/25 आपको हो गया। फिर जो है ये हो गया बी में साइन सी, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो सी से लंब हो गया आपको 24 और कर्ण हो गया 25। फिर कॉस सी से आधार बटा कर्ण सी से, तो लंब ये हुआ तो आधार ये होगा ना, तो 7 बटा आपको हो गया 25। ये आंसर। 4 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अच्छा 4 का 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 था, ये 4 का 1, फिर 4 का 2 भी है इसमें, तो ध्यान देंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर है ये। 2 में क्या रखा है, त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिए, इसमें कहता है कौन सी 90 डिग्री है। तो ए बी और सी, जहां कह रहा है ए बी 29 है, ए बी 29 इकाई है, फिर बी सी 21 है, बी सी 21 है, कौन ए बी सी बराबर थीटा, कौन ए बी सी बराबर थीटा। तो बी एंगल कह रहा है कि थीटा है, थीटा। तो निम्नलिखित के मान बताइए, निम्नलिखित के मान बताइए। कौन ए बी सी, तो बीच कौन ए बी सी बराबर जो थीटा का रहा है, तो बीच वाले एंगल का वैल्यू होगा, इसीलिए हम बीच वाला यानी बी से थीटा एंगल लिए। उसके बाद फिर लिखा हुआ है, अब कुछ नहीं, लंब निकालना है हमको। तो लिखेंगे पहले यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से जहां कौन सी 90 डिग्री, बी सी 21 सेंटीमीटर और ए बी 29 सेंटीमीटर। तो ए सी इक्वल टू वाट। तो ए सी हो गया आपको लंब, ए सी हो गया आपको लंब। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपको हो गया 29 माइनस आधार हो गया 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है 1300। मान लीजिए 29 का स्क्वायर कर लेते हैं, 9 9 81, 9 2 18, 18 8 26, 18 8 26, 9 2 18, 2 2 4 1 5, 1 8 6 14 7 1 8। मान लीजिए यहाँ पे 841 हुआ। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का 1 2 2 4 1 4 4, 441 हो गया। आपस में आप ऐड कर देंगे, ऐड नहीं, ये तो माइनस है ना, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया तो 4। तो 400 को हम लिख सकते हैं 20 गुना 20, यानी 20 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ हट जाता है रूट, तो 1 जोड़ा आएगा। तो आपको हो गया ये लंब 20, ये निकल गया, ये AC निकला, ये आपको AC निकला। तो अब AC निकला, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए व्यंजक, व्यंजक क्या कह रहा है देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा, थीटा एंगल से लंब आधार, तो आधार हो गया 21, कर्ण हो गया 29, इसका स्क्वायर प्लस लंब हो गया आपको 20, कर्ण हो गया 29, उसका स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441 बटा 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841 का एलसीएम निकालेंगे तो 841 और 441 प्लस 400 बराबर 841 बटा 841, ये दोनों कैंसिल हुआ, निकला 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का ए नंबर का आंसर 1 निकला। बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए cos थीटा का फिर मान वही b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर। तो b/h का 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटा 29 का स्क्वायर, वही है। फिर इसको वही करना है, वहां भिन्न का जोड़ था, यहाँ भिन्न का घटाव करना है। 441 बटा 841 माइनस 400 बटा 841। तो इसीलिए यहाँ पे
यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। 841 तो 841 तो 841 ही हुआ। उसके बाद 441 माइनस 400 तो कैंसिल हुआ, तो आपको 41/841 निकला। ये 4 का 2 नंबर में क्या कर रहा है, 4 का 2 नंबर में 41 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इतना ही होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते, कंफ्यूज कर। 4 का 2 का बी, 4 का 2 का बी, 4 का 2 का बी, बहुत अच्छा, ये आपका निकला आंसर। तो चलिए फिर आगे जो है सो हो गया। फिर 4 का 3 नंबर भी दिया हुआ है इसमें, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 4 का 3 नंबर ध्यान नहीं था हमको, लेकिन 4 का 3 नंबर भी इसमें है, इसको भी देखना है। सॉरी, ये 4 का ही था, 4 का 3 नंबर। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, तो साइन बी कॉस सी टेन बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज है एक, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है, कोण ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है। तो अब ए बी और सी निकालना है, जिसमें क्वेश्चन है साइन बी कॉस सी और टेन बी का मान निकाले। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर में क्या है क्वेश्चन देखिए। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो चलिए अब ए बी हो गया आपको 12 और ए सी हो गया आपको 5 और बी सी हो गया आपको 13, तो मान ज्ञात करना है। ये तो आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, साइन बी, देन तब साइन बी बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो बी एंगल से लंब हो गया आपको 5 और कर्ण हो गया 13, हो गया आपको आंसर। फिर आगे देखते हैं, कॉस सी है, कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सी एंगल से ले रहे हैं ना, तो लंब तो आधार हो जाएगा आपको 5 और कर्ण हो गया 13, वही आंसर हो जाएगा। फिर टेन बी के मान ज्ञात कीजिए। तो टेन बी, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो टेन बी, तो लंब हो गया आपको 5, आधार हो गया 12, 5/12 हो गया आपका आंसर। तो फिर बी भी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का बी। तो बी देखिए, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 21 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 29 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करें। तो ए बी 20 है, ए बी 20 है, ए सी 21 है, ए सी 21 है और बी सी 29 है, बी सी 29 है। तो मान निकालना है वही सब का। चलिए, ये आपको बी में दिया हुआ है,
चलिए बी में दिया हुआ है, तो बी का था ये, तो मान किसका किसका निकालने का रहा है, तो साइन बी बराबर कॉस सी बराबर टेन बी बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर पी बटा आधार, पी बाई बी। तो बी एंगल से ले रहे हैं, तो बी एंगल से लंब हो गया आपको 21 और कर्ण हो गया 29, 21 बटा 29। सी एंगल से लंब हो गया 20, तो लेकिन कॉस है ना, तो आधार लेना है 21 बटा 29। अब चलिए टेन थीटा बराबर यानी टेन बी लंब आधार, तो लंब हो गया 21, आधार हो गया 20। आपको ये हो गया बी नंबर का क्वेश्चन। एक सी है, एक लास्ट सी बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। सी में क्या कर रहा है, बी सी बराबर √2 और ए बी बराबर ए सी बराबर 1 है, यानी ए बी और ए सी दोनों 1 है। तो बी सी आपको ये हुआ जो कि √2 है, ए बी ए सी एक है। तो साइन थीटा बराबर होता है सूत्र लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये तो कोई जरूरत नहीं है। बी एंगल से तो लंब हो गया 1, कर्ण हो गया √2, हो गया आंसर। आपको ये फट गया है, यहाँ से इसमें शामिल करते हैं। चलिए फिर आगे क्या कर रहा है, बी सी बराबर √3 है, ए बी बराबर ए सी बराबर इतना है। तो चलिए ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इस एंगल से लंब और आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया √2। टेन थीटा बराबर हो जाता है बी से लंब बटा आधार 1/1। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 4 का 3 और सी तक कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर अब 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, फिलहाल में इसको नीचे रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 में नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसमें थोड़ा ध्यान देना है सही से। एक त्रिभुज बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 5 का हो गया ए बी सी, दो है। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, तब दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज किस प्रकार से है, त्रिभुज इस प्रकार से। इस प्रकार है, इधर भी 90 डिग्री बना रहा है, इधर भी 90 डिग्री बना रहा है। ए बी सी, इसका टोटल का मान है 10। तो समद्वि बाहु दो भागों में बटाया है, दोनों भाग 5-5 है, नहीं तो हाफ कर देंगे। तो समद्वि बाहु में 1/2 गुना 10, तो 2 पंच 10, कट करके फिर भी आधा आधा हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा आपको। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये भी दिया हुआ है 13, ये भी दिया हुआ है 13, हमको बीच वाला निकालना है। तो बीच वाला, इधर से भी त्रिभुज ए बी से भी ये लंब हो गया बीच वाला, इधर से भी लंब हो गया। तो किधरों से निकालेंगे तो लंब बराबर ही निकलेगा। तो चलिए हम देखते हैं
त्रिभुज ए बी, इसमें मान कुछ दिया हुआ नहीं है, ए बी सी कर दिया है, तो अपना कुछ मान, और एक है इसमें थीटा यहाँ दर्शाया हुआ है, tan ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। बुक का क्या नहीं है, रहने दीजिए, अपना मन से चलते हैं। ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी से जहां दिया हुआ है कोण ए डी बराबर 13 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो क्या ए सी नहीं निकाल सकते? ए सी लंब है, क्या है? लंब। तो लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 13 169, 5 का स्क्वायर 25, इतना में से घटेगा 5 होगा 4, यहाँ होगा 1, तो बराबर है 44 से 12 गुना 12, यानी इसका निकल सकता है 2 जोड़ा का 1 बाहर, तो इसका लंब हो गया आपको 12। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर, 5 का ए नंबर कह रहा है साइन थीटा बराबर क्या होगा। बी नंबर में कह रहा है कॉस थीटा बराबर क्या होगा। सी नंबर में कह रहा है टेन थीटा का भी मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब थीटा एंगल से, तो लंब हो गया आपको 12 और कर्ण हो गया 13, 12 बटा 13 हो गया आंसर। चलिए बी में चलते हैं थीटे एंगल से। तो थीटे एंगल से लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो 5 बटा 13। टेन थीटा तो लंब आपको यही रहेगा, लंब यहाँ पे गलत है, थीटा एंगल से लंब सही है, सही है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण होता है। तो यहाँ पे अब टेन थीटा बराबर लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा आपको 5, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए फिर एक और त्रिभुज बना हुआ है जिसमें उसको भी देखना है वही क्वेश्चन, है वही सवाल, पर एक फिर से बनाया हुआ है त्रिभुज, तो उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन वही है इसीलिए मैं रहने दिया। और यहाँ पे देखिए एक और त्रिभुज जो बना हुआ है इस प्रकार से है। यहाँ थीटा एक्स वाई है और जेड, यहाँ 16, 20, 5 ये थीटा दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, हम देख रहे हैं कि 2 का मान यदि दिया हुआ रहता है तो हम तीसरे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज एक्स एम जेड से, एक्स एम जेड से, तो कोण एम बराबर 90 डिग्री है और एम जेड बराबर 16 सेंटीमीटर है, एक्स जेड बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है, एक्स एम का मान यानी लंब का मान। तो लंब बराबर हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इसीलिए 20 का स्क्वायर 400 माइनस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है 6 छा के 36, छक्का 6 3 9 6। अब देखिए फिर 1 6 9 6 15, 1 1 2 256 हुआ आपको 256। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा
1, तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 12, जो कि एक बाहर निकलेगा 12, तो इसका लंब हो जाएगा 12। फिर तो इसके लिए कर्ण तो बाकी है ना, तो लिखेंगे अब पुनः फिर से x y m से, त्रिभुज x y m से y m बराबर 5 है और x m बराबर 12 है, तो एक्स वाई बराबर क्या होगा, तो एक्स वाई तो देख रहे हैं कर्ण है, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25, तो 44 प्लस 25 को जो करते हैं तो 25 44 144 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, आपको रूट में ही है तो 9, 4 2 6 हो गया और 1 का 1, तो 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुना 13, 13 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट हट जाता है, जोड़ा में से एक बाहर निकलता है, आपको ये कर्ण हो गया 13, जो कि फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वही चीज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के मान निकालिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 5/13, फिर बी में कॉस थीटा बराबर लंब हो गया ये तो आधार, लंब हो गया ये तो आधार हो जाएगा आपको 12, तो 12 कर्ण हो गया 13, टेन थीटा लंब ये हो गया तो आधार ये हो गया, तो आपको 5/12 हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं 5 नंबर खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख ले कि रहने दे, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने दीजिए, वीडियो लंबा हो जाने की वजह से तो प्रॉब्लम होती है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे।